बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। एक नए वाक़े के साथ पेश खिदमत हूँ। एक रियासत का हिंदू राजा का इंतकाल हो गया। उसकी औलाद में एक नाबालिग बच्चा था जो उसका जानशीन होना चाहिए था। मरने वाले के भाई को तमा हुई कि रियासत मुझे मिलनी चाहिए, बच्चा उसको नहीं चला सकता। वो ज़राए रियासत की ख्वाहिश थी कि ये बच्चा ही अपने बाप की रियासत का वारिस बने। तो मामला बादशाह वक्त आलमगीर की खिदमत में पेश होना था। वो ज़रा इस बच्चा को लेकर दिल्ली पहुंचे और रास्ता में बच्चा को मुमकिन सवालात के जवाबात सिखाते रहे कि बादशाह तुमसे ये सवाल करें तो तुम यूं कहना। जब वो सब अपनी तालीम ख़त्म कर चुके और दिल्ली पहुंचे तो बच्चे ने वज़रा से कहा कि ये सवालात और जवाबात तो आपने मुझे बतला दिए और मैंने याद कर लिए, लेकिन अगर बादशाह ने इनके अलावा कोई और सवाल कर लिया तो क्या होगा। वज़रा ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि आप इतने अक्लमंद हैं, वरना रास्ता में हम आपसे कुछ भी न कहते। बस अब हमें फिक्र नहीं, जिसके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है उसको जवाब भी अल्लाह ही सिखलाएगा। फिर हुआ ये कि जब ये लोग दरबार में पहुंचे तो दरबार बर्खास्त हो चुका था। आलमगीर बादशाह अपने जनाना मकान में चले गए थे। इस बच्चा के आने की इत्तला मिली तो उसको अंदर मकान ही में बुला लिया। इस वक्त आलमगीर बादशाह घर के एक हौज के किनारा पर तहबंद बांधे नहाने के लिए तैयार थे। ये बच्चा हाजिर हुआ तो हंसी के तौर पर आलमगीर बादशाह ने बच्चा के दोनों बाजू पकड़कर हौज की तरफ उठाया और कहा कि डाल दूं। बच्चा ये सुनकर हंस पड़ा। बादशाह ने उनको नजर तादीब से देखा तो बच्चा बोला कि मुझे हंसी इस पर आ गई कि आपकी ज़ात तो ऐसी है कि जिसकी एक उंगली पकड़ लें उसको कोई दरिया गर्क नहीं कर सकता। मेरे तो आप दोनों बाजू थामे हुए हैं, मैं कैसे डूब सकता हूँ। तो आलमगीर बादशाह ने उसको गोद में उठा लिया और रियासत उसके नाम लिख दी। यूं बच्चे की अक्लमंदी से उसे अपनी यानी कि अपने बाप की रियासत मिल गई और उनके लवाहिकीन का जो लालच था यूं रफा हुआ। तो अक्लमंदी से बहुत से कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। तो हम सबको अल्लाह ताला हर मैदान में कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार फरमाए। नए वाक़ियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।